Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures, grade 4 Science, lecture number 3, lesson number 3, Forces and Motion. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Tasks. Dear students, we will discuss in this lecture following tasks: law of gravity, gravity and weight. So first we will discuss about gravity. Gravity is a non-contact force and there are different forces act on people all of the time. So gravity basically a non-contact force that pulls objects toward one another. So ऐसी फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है यानी विदाउट कॉन्टैक्ट ये फोर्स ऑब्जेक्ट्स पे इफ़ेक्ट कर सकती है. ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करे देन उस पर फोर्स लगा सकता है, बल्कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये इसको हम ज़मीन की कशिश सकल भी कहते हैं उर्दू में अगर देखा जाए. तो ज़मीन की वो ग्रेविटी जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट को ये विदाउट टच अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है. दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड वन अनदर, जो कि ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. यानी कि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो ग्रेविटी है. सो देयर आर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन पीपल ऑल ऑफ द टाइम. हमारी अगर हम अपनी बॉडी को लें, बीइंग एन ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो हमारी बॉडी पे ऑल ऑफ द टाइम बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं. सो अ फोर्स इज़ एनी पुश और पुल. यानी फोर्स क्या है? कोई भी पुश या पुल जो हमारी बॉडी को लग रहा है, यानी अगर हमारी बॉडी पे कोई पुश इफेक्ट आ रहा है या पुल इफेक्ट आ रहा है तो ये फोर्स है. यानी पुश एंड पुल मोमेंट इज़ नॉन एज फोर्स. वन काइंड ऑफ फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन एक जो हमारे पास काइंड ऑफ फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट है जो कि ग्रेविटी है. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है. पहले हमने ग्रेविटी के बारे में देखा दैट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट अफेक्ट द ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट. यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है बगैर उन्हें छुए, बगैर उन्हें टच किए. यानी विदाउट टचिंग उसमें कुछ ऐसा फिनोमेना है कि वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है. इसको हम ग्रेविटी कहते हैं. और ग्रेविटी को अगर डिफाइन करना हो तो दिस कैन बी डिफाइन एज ग्रेविटी इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड वन अनदर. द लॉ ऑफ ग्रेविटी स्टेट्स दैट all objects the law of gravity states that all objects are pulled toward one another by gravity. यानी तमाम तर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ पुल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से. अब यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी जो बताया गया आपको, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी यूज़ होता है. हमें इससे ये पता चलता है कि चीज़ें किस तरह अपनी स्टेबल स्टेट में मौजूद हैं. अगर ज़मीन की ये ग्रेविटी की फ़ोर्स ना हो, अगर ये कशिश शकल ना हो तो ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से ज़मीन पर मौजूद हैं, हम खड़े हैं, हम चल सकते हैं ज़मीन पर, हम बैठ सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द तमाम तर जो चीज़ें मौजूद हैं वो अपनी प्रॉपर बैलेंस्ड पोजीशन में मौजूद हैं. लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ बैलेंस्ड पोजीशन में नहीं होगी. ग्रेविटी ऑफ अर्थ चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है जिसकी वजह से चीज़ें अपनी बैलेंस पोजीशन में कायम रहती हैं. अगर ये ग्रेविटी की फ़ोर्स नहीं होगी तो चीज़ें एज सच मौजूद नहीं होंगी, बल्कि चीज़ें हवा में मौलिक हो सकती हैं. अब हवा में मौलिक होने से मुराद ये है कि चीज़ें अपनी किसी पोजीशन पे नहीं रहेंगी, बल्कि वो डिस्प्लेस हो जाएंगी. कोई चीज़ कहीं मूव कर रही होगी, कोई चीज़ कहीं मूव कर रही होगी, कोई स्टेबल पोजीशन उनकी नहीं होगी. सो लॉ ऑफ ग्रेविटी मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड टुवर्ड वन अनदर बाय ग्रेविटी. यानी हर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है. अब यहाँ पर हम ज़मीन की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं. दिस ऑल्सो मेक सेंस के ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे ऑब्टेन ग्रेविटी. यानी हमारे इर्द गिर्द तमाम तर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं हमने डिस्कस किया कि उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं. तो हर ऑब्जेक्ट के पास एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो वो अर्थ है. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. सो स्काई डाइवर्स की अगर हम एग्जांपल लें, आप अपने पेज 108 पे देख सकते हैं. यहाँ पर एक स्काई डाइवर है तो उन्होंने कहा कि स्काई डाइवर एंड द वाटर फ्रॉम दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड टूवर्ड वन अनदर बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पर स्काई डाइवर्स या फिर अगर आप वाटर आप देख लें इन पिक्चर्स पे,
जो कि आपको यहाँ स्लाइड पे भी शो किया गया है, ये तमाम तर चीज़ें एक दूसरे की तरफ क्यों पुल टुगेदर हैं, क्यों एक दूसरे की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि इनमें ग्रेविटी मौजूद है। ऑब्जेक्ट्स आर पुल टूवर्ड वन अनदर, एक दूसरे की तरफ वो इसलिए जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनमें ग्रेविटी की फोर्स है। विदाउट ग्रेविटी they would float away. So skydiver and the water from this fountain are pulled toward earth by gravity. अब ये वाटर जो है ये भी जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की। जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स की इटसेल्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात की कि इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुल कर सकते हैं अपनी तरफ। एंड सेकेंडली अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो अर्थ है, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स थी स्काई डाइवर्स की और वाटर की, आपको नज़र आ रहा होगा, यू कैन फील दैट कि अब स्काई डाइवर्स जो हैं वो अर्थ की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो कि अर्थ की तरफ पुल्ड हो रही हैं, पुल टूवर्ड अर्थ हैं, ये इस वजह से है कि यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स जो है वो एक्ट करती है एंड अर्थ पुल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड इटसेल्फ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उनको वो अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, जिसकी वजह से स्काई डाइवर हवा में बैलेंस्ड पोजीशन में मौजूद हैं और वो एयर में मूव कर सकते हैं। विदाउट ग्रेविटी दे वुड फ्लोट अवे, और अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो बिल्कुल रैंडमली इधर उधर फ्लोट हो सकते हैं, इधर उधर मूव हो सकते हैं, उनकी कोई सर्टन पोजीशन नहीं होगी। ग्रेविटी पुल्स यू एंड एवरीथिंग एल्स ऑन द अर्थ टूवर्ड अर्थ सेंटर। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, हमारे बॉडी को और इस ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है जो कि तमाम तर चीज़ों को जिसके ज़रिए से अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेविटी एंड वेट, यानी अब इनका रिलेशन क्या है, ग्रेविटी का और वेट का, यानी किसी चीज़ के वज़न का। सबसे पहले हम वेट को डिफाइन करेंगे। द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन ऑब्जेक्ट इट्स वेट। जो ग्रेविटी की पुल है, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जिस ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ पुल कर रही होती है वो इसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट देती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैस, या जिसे हम वज़न कहते हैं, तो उसको एक वज़न प्रोवाइड करती है, उसे हम वेट के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं। यानी कि वेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होता है, किसी भी चीज़ का वज़नी होना या उसका हल्का होना फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। एन ऑब्जेक्ट्स वेट डिपेंड अपॉन वेयर इट इज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। अब अगर हम सिंपल बात करें कि अगर हम मून पे देखें तो मून पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे थे इधर से उधर, हवा में बिल्कुल इधर से उधर मूव कर रहे हैं। वो क्यों होता है? अगर उनका कुछ वेट है तो उन्हें अपनी पोजीशन रिटेन करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के लिहाज से कम है, इस वजह से वहाँ पर उन ऑब्जेक्ट्स का वज़न भी कम होता है और वो फ्लोट कर रहे होते हैं एयर में। सो इसीलिए इस लाइन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट्स वेट डिपेंड ऑन वेयर इट इज़, यानी एक ऑब्जेक्ट का वेट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, द मून हैज़ लेस ग्रेविटी देन अर्थ, सो यू वे लेस ऑन मून, द पुल ऑफ ग्रेविटी इज़ आल्सो लेस द फार्दर यू आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर। यानी कि मून पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है तो आपका जो वेट है वो मून पे कम होगा बनिस्बत ज़मीन के। एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी इज़ आल्सो लेस द फार्दर यू आर फ्रॉम अर्थ सेंटर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी जितना ज़्यादा हम ज़मीन के सेंटर से दूर होंगे, यानी कि ज़मीन के मरकज़ी पॉइंट से जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, जितना हम उस पॉइंट से दूर होंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। यानी जैसे जैसे हम आसमान में मूव करते जाते हैं और जब हम स्पेस तक का सफ़र करते हैं तो इसी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर बहुत कम होती जाती है, और ऐसा ऐसा जब हम मून पर जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से मून पर हर ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़मीन के मुकाबले में कम होता है। सो व्हेन यू वे लेस ऑन अ माउंटेन टॉप देन इन अ वैली, अगर आप वैली में मौजूद हों तो आपका वेट और होगा, लेकिन अगर आप माउंटेन पे हैं यानी आप हाई लेवल पे चले गए हैं, आप अर्थ के सेंटर से दूर हो गए हैं, तो वहाँ पर आपका वेट लेस होगा, और ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लेस होती है। अब यहाँ पर जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया जो कि पेज 109 पे है, एक डॉग है जिसने अपने मुंह में एक बॉल ली हुई है, या एक जो उसने ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट उसने अगर
होल्ड किया हुआ है। सो ऑन ऑब्जेक्ट्स वेट आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो वेट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर कितनी है। डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विद मोर मैटर हैव मोर मैस। जिन ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा, अमाउंट ऑफ मैटर लिक्विड, सॉलिड एंड गैस कुछ भी हो सकता है, तीनों स्टेट ऑफ मैटर हो सकती हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट का जो मैटर है वो ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा मैस रिटेन करेगा। सो द पुल ऑफ ग्रेविटी इज़ ग्रेटर। अब जब अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है तो यहाँ पर पुल ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज पुल ऑफ ग्रेविटी इज़ ग्रेटर ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मोर मैस। जितना ज़्यादा मैस होगा पुल ऑफ ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पुल ऑफ ग्रेविटी इज़ ग्रेटर ऑन एन एलिफेंट देन ऑन एन एप्पल। तो अगर हम दो चीज़ें लें, एप्पल और एलिफेंट, तो जो पुल ऑफ ग्रेविटी है आपके पास वो ग्रेटर होगी ऑन एन एलिफेंट देन ऑन एन एप्पल। यानी एप्पल की जो पुल ऑफ ग्रेविटी है वो कम होगी रादर देन द एलिफेंट। इवन इफ द पुल ऑफ ग्रेविटी चेंजेस द ऑब्जेक्ट्स मैस स्टेज द सेम। अगर पुल ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है तो जो मैस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। सो द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट गिव्स एन ऑब्जेक्ट इट्स वेट and the moon has less gravity than the earth, so you will weigh less on the moon, and the pull of gravity also less farther you are from earth center। आप जितना ज़्यादा अर्थ के सेंटर से दूर होंगे पुल ऑफ ग्रेविटी उतनी ज़्यादा कम होगी। हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट में हम उसको मैटर के अमाउंट के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा मैस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा मैस होगा पुल ऑफ ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल द पुल ऑफ ग्रेविटी इज़ ग्रेटर ऑन एलिफेंट देन ऑन एप्पल। तो अब एलिफेंट जो है उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है या वो बिगर इन साइज़ है, बिगर इन मैस है, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी। एप्पल एलिफेंट के मुकाबले में बहुत छोटा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसमें कम होगी। इवन इफ द पुल ऑफ ग्रेविटी चेंजेस द ऑब्जेक्ट्स मैस स्टेज द सेम। अब यहाँ पर अगर पुल ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, यानी वो मैस अगर सेंटर से कहीं दूर हो जाता है तो उस पर पुल ऑफ ग्रेविटी तो कम हो जाएगी लेकिन उसका मैस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। एंड योर मैस ऑन अर्थ एंड ऑन द मून इज़ द सेम। अब आपका जो मैस है अर्थ पे और मून पे सेम होगा, बट योर वेट इज़ डिफरेंट। लेकिन आपका जो वेट है वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन की गई कि वेट जो है वो डिफरेंट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से और मैस सेम रहता है। अब यहाँ पर वेट जो है बेसिकली एक्चुअल वेट जो होता है ये हमारे पास अपेरेंट वेट होता है किसी भी चीज़ का, और मैस उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर होता है। यानी वेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो अपेरेंट आ जाएगा, यानी कि ज़ाहरी तौर पर हमें जितना नज़र आ रहा है कि इस चीज़ का इतना वेट है, और मैस जो है वो उस अमाउंट ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करता है जो कि उसमें मौजूद है। वो किसी अपेरेंट चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करता बल्कि वो एग्जैक्टली ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की अमाउंट ऑफ मैटर कितनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर वेट जो है वो ऑब्जेक्ट जो वेट है हमारे पास वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर लेस होगा क्योंकि वहाँ पे लेस ग्रेविटी है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है, लेकिन मैस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहाँ मौजूद है। जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी कि उसका मैस चेंज होता है कि नहीं होता, मैस रिमेन्स सेम। इसीलिए आपका जो मैस है मून पे वो भी सेम रहता है और अर्थ पे भी सेम रहता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर मौजूद मैटर की एक्चुअल अमाउंट है, ये कोई अपेरेंट जो है वैल्यू नहीं है। सो योर मैस ऑन अर्थ एंड ऑन द मून इज़ द सेम बट योर वेट इज़ डिफरेंट। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट कैन ओवरकम। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसको ओवरकम किया जा सकता है, यानी जिसको हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन यू टॉस अ बॉल इन द एयर, जब आप किसी बॉल को एयर में आप फेंकते हैं, द बॉल ओवरकम्स ग्रेविटी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो बॉल की ग्रेविटी कुछ मोमेंट्स के लिए कम होती है, देन इट फॉल बैक टू द अर्थ। जब आप उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो बिल्कुल ऊपर बहुत तेज़ी से मूव करती है, तो जिस टाइम पे वो बहुत तेज़ी से अपवर्ड मूव करती है ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फ़ौरन ही थोड़े एक दो मोमेंट के बाद बॉल जो है वो फॉल बैक करेगी। अब वो फॉल बैक क्यों कर रही है? वो वापस इसलिए आएगी क्योंकि उस पर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉल की अपनी ग्रेविटी से ज़्यादा है। इस वजह से वो अपनी बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी अर्थ और बॉल वापस आएगी। इफ़ यू पुश
इज स्ट्रॉन्गर देन द पुल ऑफ ग्रेविटी, अगर आपकी पुश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो देन पुल ऑफ ग्रेविटी, देन बॉल विल गो अप, तो बॉल जो है वो ऊपर ही जाएगी। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो बॉल ज़्यादा हाइट कवर करती है, अगर आप बहुत स्लाइटली फेंकते हैं तो बॉल जो है वो लेस हाइट कवर करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उसको किस पुश फोर्स के साथ फेंका है, आइदर योर पुश इज स्ट्रॉन्गर और द पुल इज स्ट्रॉन्गर, यानी कि आपके फेंकने की जो एबिलिटी है, आपके फेंकने की जो फोर्स है जो आपने पुश किया है उसको, वो ज़्यादा ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा ग्रेटर है। एंड द बॉल विल गो अप, ग्रेविटी पुल्स द बॉल बैक डाउन। अब ये बॉल वापस क्यों आएगी? अल्टीमेटली आप चाहे उसे बहुत ज़्यादा पुश के साथ फेंकें या बहुत लाइट पुश के साथ फेंकें, अल्टीमेटली बॉल ने आना वापस ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉल वापस क्यों आती है? हमने तो उसे अपवर्ड फेंका था, क्योंकि बॉल के ऊपर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है जो कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो बॉल विल कम्स डाउन एंड इट इज़ ईजियर टू ओवरकम ग्रेविटी विद अ लाइटर ऑब्जेक्ट देन विद अ हैवी ऑब्जेक्ट। किसी लाइट ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटी है उसको ओवरकम करना ज़्यादा ईजी है देन अ हैवी ऑब्जेक्ट। आप लाइटर ऑब्जेक्ट को बहुत ईजीली अपवर्ड मूव करवा सकते हैं रादर देन अ हैवी ऑब्जेक्ट। Okay dear students, now we have some example that for example the pull of gravity is greater on an elephant than on an apple and if the pull of gravity changes the object mass stays the same। यानी अब जो हमने पूरा लेक्चर डिस्कस कर लिया अब हम उसको कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर मैस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, अगर मैस कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगी। एंड हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया कि वेट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है। ऑब्जेक्ट जिस जगह मौजूद होगा उस जगह की ग्रेविटी उस पर डिपेंड करेगी कि उसका वेट ज़्यादा होगा या कम होगा। लेकिन मैस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पर भी आप मौजूद होंगे आपका जो मैस है वो सेम रहेगा वेदर यू आर इन मून और अर्थ। तो हमने ये कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए। नाउ यू हैव सम होमवर्क, ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट, देन राइट डाउन योर डायरी। Okay dear students, you have to learn all the important points of this lecture and definition with example। आपने ग्रेविटी की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल लर्न करनी है, वेट और मास का जो डिफरेंस है आपने वो देखना है और ग्रेविटी किस तरह से डिपेंड करती है आपने इसमें ये चेक करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।